प्रिय छात्र नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल में फ्री ऑनलाइन ज्ञान जय मां अंजनी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भाग नंबर 3 यानी कि प्रश्न बली प्रश्न बली 1.1 भाग नंबर 3 अपन को क्वेश्चन मिला है A बराबर 3Q प्लस R। अपन हल करते हैं। लिखते हैं जब R बराबर 2 हो तो लिखते हैं A बराबर 3Q प्लस यहाँ पर अपन को रखना है क्या, R का मान। तो R का मान क्या है, देखिए R बराबर क्या माना है 2, तो R का मान क्या रखेंगे अपन 2। लिखते हैं दोनों पदों में घन करने पर, तो अपने दोनों पदों A का घन बराबर 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर 3 का घन। लिखते हैं A का घन बराबर, अब आपको हम बताते हैं रफ में, तो रफ में देख लीजिए यहाँ पर जो अब A का घन बराबर 3Q प्लस 2 का होल स्क्वायर का घन। तो अब इसको अपन को तोड़ना है, तो यहाँ पर क्या लगनी है, सर्व समीका। क्या लगनी है, सर्व समीका। तो सर्व समीका लगनी है, तो वो हम लिख देते हैं A प्लस B का होल स्क्वायर घन बराबर, लिखते हैं A का घन प्लस B का घन प्लस 3AB कोष्टक में A प्लस B। अब इस पे घन लिखते हैं अरे इस पर अपन स्टेप को क्या कर लेते हैं, जमा लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन लिखेंगे मान, तो A का मान क्या होगा 3Q, B का मान होगा तो अब इसके ऊपर जमा लेते हैं। तो एक बार फिर लिखते हैं यही सर्वसमीका A प्लस B का घन लगा देते हैं होल स्क्वायर बराबर A का घन प्लस B का घन प्लस 3AB कोष्टक में A प्लस B। अब इस पे जमा लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं A का घन तो लिख लेते हैं क्योंकि A का घन तो साथ में चलेगा। यहाँ पर लिखते हैं A का A बराबर क्या है 3Q, दिख रहा A बराबर 3Q, तो A का मान क्या रखेंगे अपन 3Q। घन लगा तो घन लगा देते हैं प्लस B का मान कितना है 2, तो 2 लिखते हैं, घन लगा देते हैं प्लस 3। अब A का मान आ गया तो यहाँ पर गुणा लगाते हैं 3Q, फिर गुणा लगाते हैं 2 और कोष्टक में लिखते हैं 3
क्यू प्लस 2। ए का मान 3Q और बी का मान 2। अब लिखते हैं यहां पर कोष्टक लगा देते हैं, क्योंकि ये दोनों पे है, इस पे और इस पे, तो इसको 3 का करणी है तो 3 का करणी का क्या होगा 3 करणी, यानी कि बराबर में लिखेंगे 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 तिरका 9, 9 30 27, तो यहाँ पर क्या हो गया 27Q। तो Q पर तो घन बचेगा अभी, प्लस 2 गुणित 2 यानी 2 गुणित 2 गुणित 2, तो दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर क्या आ गया 8, प्लस नहीं, अब यहाँ पर गुणा करते 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, Q है तो Q लगा देते हैं, फिर क्या लिखते हैं 3Q प्लस 2। अब यहां पर जो कॉमन निकालना है तो वो अपन निकालेंगे 9, क्योंकि 9 का इसमें भाग जा रहा, इसमें जा रहा, 9 30 27 Q के ऊपर घन, प्लस क्या लिखेंगे अब यहां पर कितना बचा 2Q, कितना बचा 9 दूनी 18, यहां पर 2 बार गया तो 2Q, फिर यहां पर लिख देंगे प्लस में 8, यहां पर लिखेंगे 3Q प्लस 2। अब अपन यहां पर कितना बचा 2Q, तो इस 2Q का इसमें गुणा करते हैं, यहां पर, यहां से मत देना गुणा, अच्छे से समझना, यहां से गुणा मत करना, ऊपर वाले यहां पर 2Q रखा है, यहां से इसमें गुणा करना है, इसमें यहां नहीं करना, ये बिल्कुल नहीं। देखिए अब यहां पर लिखते हैं 9Q प्लस 3Q घन, यहां पर कीजिए गुणा, यहां पर 2Q बचा है तो 2Q का इसमें गुणा होगा तो 2 3 6Q प्लस लिखेंगे और 6Q, फिर Q का भी साथ में हुआ तो क्या होगा Q वर्ग, फिर Q का होगा तो 2Q का तो कितना आ गया प्लस 4Q। अपन अब कोष्टक लगा देते हैं, फिर अपना क्या बचा है ये 8, यहाँ पर क्या बचा 8, तो ये 8 कहाँ लिखेंगे, इसके जो बचा वो लिखते हैं प्लस 8। अब यहाँ पर स्थिति बनती है जो वो लिखते हैं M बराबर 3Q घन प्लस 6Q वर्ग प्लस 4Q हो तो 3Q घन प्लस 6Q वर्ग प्लस 4Q बराबर M होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हमने इस पर पूरा समझा दिया है आपको, यहां भी बता देते हैं एक बार। तो अपना तो ये हो गया है हल सवाल, तो अपन यहां पर लिख देंगे 9M प्लस 8। आप लोगों को बता देते हैं यहाँ पर फिर से हल करके, ये सवाल हो चुका है। और देखिए आप एक बार फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर घन, अब यहाँ पर सर समीकरण लगनी है जो a घन प्लस b घन प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। अब यहाँ पर इसको जमाना है तो अपन जमा देते हैं, क्या लिखते हैं a के मान यहाँ लिख लेते हैं, क्या है a का मान है 3Q और b का मान कितना है 2, तो यहाँ पर लिखते हैं a का मान 3Q
घन कर देते हैं, बी का मान का घन कर देते हैं, मतलब 2 का घन प्लस 3 गुणित ए का मान 3q, फिर गुणा लगाते हैं, बी का मान 2 है, फिर यहाँ कोष्टक में लिख देते हैं 3q प्लस में लिख देते हैं 2। थोड़ी आगे से कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया, कोष्टक लगाना है यहाँ पर क्योंकि ये दोनों पे घन है, तो यहाँ पर 9 × 27, अब q के ऊपर घन बस बचा, प्लस अब 2 का वर्ग 2 का घन होगा 8, प्लस 3 का 9 9 दूनी 18, अब 18q, अब कोष्टक में लिखेंगे 3q प्लस 2। अब यहाँ पर कॉमन निकालते हैं तो 9 कोष्टक में लिख बचा है 3q का घन प्लस, अब यहाँ 9 दूनी 18, 2 बार का, तो यहाँ पर सीधा गुणा कर लेते हैं। उसमें ने बताया था वहां पर नीचे नहीं करना, ऊपर वहां भी बताया था, यहाँ पर हम फिर डायरेक्ट बता देते हैं। तो यहाँ पर है जो 2 बार का है 9 दूनी 18, यहाँ पर 2 बार का, तो 2 का इसमें गुणा हो गया, 2 3 6q वर्ग, क्योंकि q का भी हो रहा, फिर इसी 2 का इसमें होगा तो 4q आ जाएगा, कोष्टक बंद। फिर उसके बाद जो बचा वो कहा लिख देते बाद में, तो क्या बचा है प्लस 8, तो 9 यहां पर लिखते हैं m बराबर 3q घन प्लस 6q वर्ग प्लस 4q है, तो 3q घन प्लस 6q वर्ग प्लस 4q बराबर m है। तो यहाँ पर इसका मान a है, तो इसका मान m होगा, तो इसका मान क्या होगा m, जो बचा वो प्लस में लिख देते हैं 8। ओके छात्र, आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। आप इसको इस तरह उतार सकते हैं, आप इस तरह मैं आपको बता देते हैं, ये आप फेयर में उतार सकते हैं।